महाभारत। आज आपको महाभारत में युद्ध नीति का वर्णन के बारे में बताऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षेत्रीय राजा दूसरे क्षेत्रीय राज्य पर चढ़ाई कर दे तो उससे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यदि वह कवच पहने हुए न हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कवच धारण करके आवे तो स्वयं भी तैयार हो जाए और एक पुरुष के साथ अकेले ही युद्ध करें। यदि वह सेना लेकर आया हो तो स्वयं भी सेना सहित जाकर उससे ललकारें। यदि वह कपट से युद्ध करे तो आप भी कपट युद्ध करें, और धर्म युद्ध करें तो स्वयं भी धर्मानुसार ही उसका सामना करें। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करें तथा डरे हुए और परास्त शत्रु पर भी वार न करें। जो बलहीन हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हों, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी टूट गई हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, उस पर भी कहीं प्रहार न करें। ऐसा पुरुष अपने शिविर में आ जाए और उसकी चिकित्सा कराएं अथवा उसके घर पहुंचा दें, यदि यही सनातन धर्म है, अथवा धर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिए। यह बात स्वयंभू मनु ने भी कही है। सत्पुरुषों में सदा से सज्जनों का ही धर्म रहा है, उसमें स्थिर रहकर उससे नष्ट न करें। जो क्षेत्र धर्म युद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है वह पापी होता है और स्वयं भी अपना नाश करता है। इसी प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है। सत्पुरुषों का तो अधर्म को भी धर्म से ही जीतना चाहिए। धर्मपूर्वक मर जाना भी अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, किंतु वह मूल और शाखा दोनों ही को जलाकर दम लेता है। पापी पुरुष किसी पाप उपाय से धन पाकर बड़ा प्रश्न होता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी करता है। इस प्रकार वह पापी पाप के द्वारा बढ़ने के कारण अंत में पाप में ही फंस जाता है। उसकी धर्म में श्रद्धा नहीं रहती और अंत में वह विनाश के ही मुख में पड़ता है। जिस प्रकार नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है। पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उसके टुक टुक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को धर्मपूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। राजन अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा राजा को कभी नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सुख पा सकता है? अधर्म से पाई हुई विजय तो अस्थायी और स्वर्ग से गिराने वाली होती है। वह राजा और राज्य दोनों को नष्ट कर देते हैं। जिस योद्धा का कवच टूट गया हो, जो मैं आपका ही हूं ऐसा कह रहा हो, जो हाथ जोड़कर खड़ा हो या जिसने हथियार रग दिए हों, उससे कैद कर ले, मारे नहीं। 1 साल तक कैद रहने के बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजा के पुत्र के समान हो जाता है। इसलिए साल भर बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि अपने पराक्रम से किसी कन्या को हर कर लावें तो 1 साल तक उस समय कोई प्रश्न न करें। इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा प्रकट करे तो उससे छोड़ दें। इसी प्रकार धन या दास दासी जो कुछ अपने पराक्रम से जीत कर लाए उससे भी 1 साल तक अपने पास रखकर फिर उसके स्वामी को सौंप दें। यदि चोर आदि अपराधियों का धन छीना हो तो उससे भी अपने पास न रखें, सार्वजनिक कामों में लगा दें। और यदि गौ छीनकर लाया हो तो ब्राह्मणों को दे दें। दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए तो उसी समय युद्ध बंद कर देना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है तो वह सनातन काल की मर्यादा को तोड़ता है। ऐसे क्षत्रिय को जाति से बाहर कर देना चाहिए और उससे क्षत्रियों की सभा में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अधम है।
जिस राजा को विजय की इच्छा हो उससे ऐसे आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो विजय धर्म युद्ध से प्राप्त होती है, उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। आक्रमण करने वाले राजा को विजय करने के बाद उस देश के बिगड़े हुए लोगों को समझा बुझाकर और पारितोषिक देकर प्रश्न कर लेना चाहिए। यदि राजाओं की प्रधान नीति है, यही राजाओं की प्रधान नीति है। यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाई से बर्ताव किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रु के साथ मिलकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखने लगते हैं। जब आपत्ति का समय आ जाता है तो वे शत्रुओं की सहायता लेकर तुरंत ही उससे आ दबाते हैं। जिस राजा का देश विस्तृत धन धान्य संपन्न और राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं, उसी की जड़ मजबूत कही जाती है। जो राजा ऋतुजों, पुरोहित, आचार्य तथा अन्यायन शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है। यदि यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है। जिस राजा को अपने वैभव की वृद्धि की इच्छा हो उसे सब प्रकार के युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, कपट या दंभ के द्वारा नहीं। हरि ओम तत्सत।